ओए सुन, तेरी सैलरी आ गई है। तनख्वाह आ गई हमारी। तनख्वाह आ गई है तो दे दीजिए ना। हाँ हाँ दे दूंगी, पर तुझे पता होता है ना कि क्या करना होता है? हाँ मैडम जी, हमको पता है ना। 10,000 हमारी तनख्वाह है, उसमें से 2,000 आप वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर। हाँ वही कर देंगे, और 2,000 रुपये आप उसके काट लेंगी फ़ोन में पैसे डालने के। तो 8,000 हमारे बचेंगे, वो आप हमको दे दीजिए। अरे दे दूंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा सुन, तूने ये बात ग्रोसरी स्टोर में किसी और को तो नहीं बताई ना? नहीं मैडम जी, हम काहे किसी को बताएंगे, अभी तो हम नहीं बताए हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं हमसे? अरे तू पागल है क्या? अगर तू ये बात जाके ग्रोसरी स्टोर में सारे एम्प्लॉयज को बता देगी तो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर करवाने मेरे पास आएंगे, और जब ये सारे मेरे पास ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने आएंगे तो फिर तेरे पैसे ट्रांसफर करने में मुझे देर हो जाएगी। नुकसान किसको होगा? नुकसान तो तुझे ही होगा ना। हाँ मैडम जी, ये तो आप बहुत सही कह रही हैं। आप ना चिंता मत कीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। हम आपसे वो करवाते हैं सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा ठीक है, मैं कर रही हूँ। नंबर तो याद है ना मैडम जी आपको? वही पुराने वाला ना? जी जी वही। ठीक है, मैं करती हूँ। ये ले, मैंने ट्रांसफर कर दिए और 2,000 रुपए कट चुके हैं। श्यामा देवी के नाम से ना? हाँ हाँ वही, श्यामा देवी। धन्यवाद मैम साहब, आपकी वजह से ना हमारा काम आसान हो जाता है, वरना हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पता ही नहीं है पैसा कैसे आएगा कैसे जाएगा। आप हमारे ऑनलाइन कर देती हैं तो सुविधा हो जाती है। पागल है क्या? कैसी फालतू की बातें कर रही है? तू हमारी ग्रोसरी स्टोर की सिक्योरिटी गार्ड है, कितनी मेहनत करती है। अब जब तू हमारे लिए इतना करती है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तेरे लिए कुछ करें। जी मैम साहब, आप बहुत अच्छी हैं दिल की। शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। अच्छा ठीक है, अच्छे से काम करना, और हाँ ये बात किसी को बताना नहीं। एक काम करते हैं, अम्मा को फोन कर देते हैं, बता देते हैं खाते में रुपया आने वाला है। पवित्रा जी नमस्ते साहब। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी आ गई तुम्हारी? जी साहब आ गई। और तुमने अपनी सैलरी अपनी माँ के पास भिजवा दी? जी साहब, गांव में भिजवा दिए हमने पैसे। अभी हम माँ को ही फोन करने वाले थे, खाते में रुपया आने वाला है, निकाल लेगी, बहुत जरूरत पड़ती है ना इसलिए। अच्छा कितनी सैलरी मिली है वैसे? साहब हमको तो 10,000 रुपये। पक्का 10,000 मिली है? हाँ साहब पक्का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं जब तुम्हें कैबिन में बुलाऊंगा ना तो तुम आ जाना। क्या हुआ साहब, कुछ बात है का? हमसे कोई गलती हुई है का? किसी ने शिकायत की है का? हाँ पवित्रा, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो बात ना यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो प्लीज़ तुम मेरे कैबिन में आ जाना, वहीं पर बात करते हैं, ठीक है? जी साहब नमस्ते। पता नहीं क्या बात हुई है, किसने हमारी शिकायत की है। आज से पहले तो साहब ने हमें कभी अपने कैबिन में नहीं बुलाया, आज काहे बुलाए हैं? लगता है पक्का डांट पड़ेगी। काम तो हम सही किए हैं सारा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर ये फाइल लीजिए। अच्छा देविका, एक बात बताओ, जो अपने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है तुमने उसकी सैलरी दे दी? जी सर दे दी। वैसे कितनी सैलरी है उसकी? सर 10,000 रुपये। तो हमारे स्टोर में जितने भी गार्ड या प्यून काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है? सर जितने भी पियोन और सिक्योरिटी गार्ड हैं सबकी सैलरी 10,000 रुपये ही है। कोई बात नहीं, मैंने सोचा एक बार गार्ड को बुला के उससे पूछ लेता हूँ कि उसको कितनी सैलरी मिली है। अरे सर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की क्या जरूरत है? आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे तो मैंने 10,000 रुपये से दे दिए। कोई बात नहीं, अगर तुमने पूरी सैलरी दी है तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरे स्टोर में जो गार्ड काम करते हैं, प्यून काम करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो एक बार अपने सामने लाकर मैं भी पूछ लेता हूँ उससे। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुला लीजिए। हाँ पवित्रा, पवित्रा। जी साहब आपने बुलाया? हाँ पवित्रा, मैंने बुलाया तुम्हें। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 10,000 रुपये बताया तो था आपको। देविका मैंने तुमसे पूछा, मैंने पवित्रा से पूछा है, तो तुम शांति से बैठी रहो। बताओ पवित्रा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम्हें यहाँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस स्टोर में जितनी भी सैलरी मिलती है या तुम्हारे अकाउंट में जितनी सैलरी आती है, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें यहाँ पर।
साहब हमारे तो 10,000 रुपये ही है तनख्वाह, पर मेम साहब ना ऑनलाइन करती है ना तो 2,000 रुपये कट जाते हैं, तो 8,000 रुपया हमारे हाथ में आता है। और पता है साहब आपको, मेम साहब ना बहुत अच्छी हैं। इस स्टोर में बहुत लोग काम करते हैं, पर मेम साहब ना बस हमारी सहायता करती हैं। और मेम साहब कह रही थी कि ये काम करने में 4,000 रुपया लगता है, पर मेम साहब हमारा ये काम बस 2,000 रुपया में करती हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, उसके 2,000 रुपये कट के तुम्हें 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। जी साहब। देविका, क्या है ये सब? हमारे स्टोर में ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी जाती है तो उससे 2,000 रुपये कटते हैं। किसने बनाया ये रूल? मैंने तो नहीं बनाया। सर ये रूल तो मैंने भी नहीं बनाया। मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड आपसे झूठ क्यों कह रही है। सर को सच बता दे। सर मैं तो उसे पूरे 10,000 रुपये देती हूँ। मेम साहब आप हमसे झूठ काहे बोल रही हैं? आप हमसे कहती तो थी कि 2,000 रुपया कटता है ऑनलाइन करने में, और जब से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं तब से आप हमें 8,000 तनख्वाह देती हैं। और आपने तो ये भी कहा था कि ये किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, और सर को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। देख, मैं तेरे से आखिरी बार कह रही हूँ, अभी भी सर को ना सच सच बता दे। अगर तूने सर को सच नहीं बताया ना तो तू अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पवित्रा जो बोल रही है वो झूठ है और तुम जो कुछ बोल रही हो वो सच है? ऑफ कोर्स सर, ये झूठ बोल रही है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तुम्हें, जब तुम पवित्रा को सैलरी दे रही थी ना, तो मैंने देख लिया था कि तुम किस तरीके से उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रही थी। अरे वो तो अनपढ़ है, उसे चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो तुम उसके अनपढ़ होने का इस तरीके से फ़ायदा उठा रही थी कि तुम उसके अकाउंट में हर महीने 8,000 रुपये डलवाती हो, और अकाउंट में पैसे डलवाने के तुम उससे 2,000 रुपये लेती हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम कितना गलत काम कर रही हो? अरे आज के महंगाई के ज़माने में 8,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तुमने कभी सोचा है कि वो अपना घर कैसे चलाती होगी? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पति की तबीयत भी ख़राब रहती है, इसलिए उस बेचारी को अकेले यहाँ पर गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। वरना कोई लेडीज़ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों को छोड़कर दिन रात नौकरी करे। सर आप मेरी बात का यकीन करो, ये ड्रामे कर रही है और कुछ नहीं। अगर तुमने इसकी पूरी सैलरी दी है तो अकाउंट में रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि तुम ऑनलाइन सैलरी डालती हो ना इसके अकाउंट में, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड है वो तो इसी पीसी में होता है ना। सर एक्चुअली वो जो अकाउंट्स में ना प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने अकाउंटेंट को कहा है कि एक बार वो रीचेक कर ले, और वो ऐप भी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपका लैपटॉप लेके ना सर्विस सेंटर चली जाऊंगी। जब वहाँ से ठीक होकर आ जाएगा ना तो मैं आपको खुद आकर दिखा दूंगी, ट्रस्ट मी सर। और सर मुझे लगता है आपने जो बाहर देखा था ना, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो कहावत है ना, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ हो सकता है, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कह रही है। अरे बस करो देविका, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी इस स्टोर में पूरी 1 लाख रुपए सैलरी है, जनरल मैनेजर हो तुम यहाँ की, उसके बावजूद भी तुम इस बेचारी गार्ड की 2,000 रुपये सैलरी मारती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्यों किया तुमने ये सब? तो सर मैं और क्या करती, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे भी अपने खर्चे हैं। जितनी सैलरी मुझे इस स्टोर से मिलती है वो सारी की सारी मैं सेव करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कार बाई की है EMI पे, अगर वो सारी EMI मैं अपनी सेविंग से दूंगी, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं अपनी लाइफस्टाइल को कैसे एंजॉय करूंगी, अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊंगी? तब मैंने सोचा कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, अनपढ़ गवार है, इसको तो कुछ मालूम होगा नहीं, तो मैं इससे पैसे ऐंठ लेती हूँ। पर मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पता नहीं आपने आके सब कुछ देख लिया, और ये भी आपके आगे तोते की तरह सब कुछ सच बोलने लग गई। हाँ, अब सर इतनी सैलरी में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं लाइक पार्टीज़ भी करती हूँ, क्लब भी जाती हूँ, फ्रेंड्स भी हैं, तो आपको तो पता है ना कि अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। अगर मेंटेन नहीं करूँगी तो मिडिल क्लास समझते हैं ना, इसलिए सर ये सब मैंने किया। अच्छा, तो तुमने अपने लालच और अपने शौक पूरे करने के लिए किसी गरीब की मेहनत मार ली। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जो गरीब होते हैं ना, ये अपना घर कितनी मुश्किल से चलाते हैं, और आज के ज़माने में घर चलाना किसी के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। देविका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। तुम्हें पता है देविका, मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, पूरा स्टोर तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जाता था, और कभी मैंने तुमसे ना हिसाब नहीं मांगा कि तुम किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रही हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इन गरीबों की सैलरी मारती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और जो तुमने किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम आज के आज ये स्टोर छोड़कर जा रही हो। तुम इतनी बेशर्म हो
मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना सब कुछ करने के बाद भी चेयर पर आराम से बैठी हो, खड़ी हो। और तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब पता कैसे चला। तुम्हें मैंने सुबह देख लिया था कि तुम किस तरीके से इसका भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हो। इसके अकाउंट में पैसे डालने के नाम पर 2000 रुपये अपने अकाउंट में ले रही हो। सॉरी सर, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर, पर मुझे जॉब से मत निकालिए। आप नहीं जानते इस स्टोर में जॉब पाने के लिए और इस पोस्ट पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। प्लीज़ सर। बस बहुत हो गया, तुम्हारे सॉरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने जो इसके साथ किया है ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। निकलो यहाँ से। धन्यवाद साहब, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारी तनख्वाह 10,000 रुपये पूरी है। अब तक तुम्हारी जितनी सैलरी काटी गई है ना, वो सारी तुम्हें मिल जाएगी। और आगे से कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी होना है यहाँ पर, तुम सबसे पहले आकर मुझे बताओगी। ऐसे ही किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जाओ अपना काम करो। धन्यवाद साहब।